तो आप बताइए वजाइनल डिस्चार्ज क्यों होता है? तो सबसे पहले तो हम ये समझे कि वजाइनल डिस्चार्ज होता क्यों है, नॉर्मल क्या है और एबनॉर्मल क्या है। सो वजाइनल डिस्चार्ज हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है, जिससे वो हमारी बॉडी की जितनी भी सिक्रीशंस, वजाइनल सिक्रीशंस हैं, डेड सेल्स हैं, उनको निकाल के वहाँ पे उस पूरे एरिया को क्लीन रखता है। सो वजाइनल डिस्चार्ज होना नॉर्मल है। हैविंग सेड दैट, वेजाइनल डिस्चार्ज भी हमारे पीरियड के साइकिल से वेरी करता है। जैसे इमीडिएटली पोस्ट पीरियड जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही थोड़ा सा होता है। जस्ट बिफोर ओवुलेशन यानी कि मिड साइकिल से थोड़ा सा पहले वो डिस्चार्ज थोड़ा ज़्यादा होना शुरू हो जाता है, पतला होना शुरू हो जाता है। ड्यूरिंग ओवुलेशन वो इतना पतला हो जाता है कि दैट यू कैन एक्चुअली होल्ड द डिस्चार्ज इन योर फिंगर एंड आप उसको ऐसे स्ट्रेच भी कर सकते हैं। Okay. इसको हम मेडिकली स्पिन बारकीट फिनोमेना बोलते हैं। अच्छा। तो ये इसलिए होता है ताकि स्पर्म्स हमारे डिस्चार्ज के थ्रू फटाफट अंदर ट्रैवल कर सकें, और ये ओवुलेशन के टाइम ये प्रेगनेंसी के चांसेस को बेटर करता है। सो ये हमारी बॉडी का एक इनहेरेंट मैकेनिज्म है सो दैट कि प्रेगनेंसी जल्दी हो जाए। फिर पोस्ट ओवुलेशन फिर से डिस्चार्ज धीरे धीरे थोड़ा सा थिक होना शुरू हो जाता है, एंड जस्ट बिफोर पीरियड वो थोड़ा सा फिर से ज़्यादा हो जाता है। सो ये एक नॉर्मल है। जब लोग मेरे पास आते हैं कि नहीं मैम मेरे को मिड साइकिल में ज़्यादा हो रहा है, तो मैं बोलती हूँ भाई ये नॉर्मल है। सो क्लियर वाटरी डिस्चार्ज, दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर इन सब डिस्चार्जेस में कोई प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान लो कि किसी का डिस्चार्ज जो है फाउल स्मेली है, या रेड, ग्रीन, येलो कलर का है, या फ्रॉदी है ना, दीज थिंग्स कुड मीन कि कहीं कुछ इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है। तो अगर क्लियर वजाइनल डिस्चार्ज है जो कि पीरियड के अनुसार कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, उसमें कोई स्मेल नहीं है, कोई कलर नहीं है, तो ये एब्सोल्युटली नॉर्मल वजाइनल हेल्थ की निशानी है। डॉक्टर आपने यहाँ पर वजाइनल डिस्चार्ज के कलर की बात की। कलर कौन कौन से होते हैं और क्या रिप्रेजेंट करते हैं अलग अलग कलर वजाइनल डिस्चार्ज के? ओके, तो जैसे मैंने बताया एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज जो है एब्सोल्युटली Clear. क्लियर, वाटरी, समटाइम्स थिन समटाइम्स थिक, ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर येलो वजाइनल डिस्चार्ज है, या ग्रीनिश वजाइनल डिस्चार्ज है, या फ्रॉदी डिस्चार्ज है, फ्रॉदी मतलब उसमें थोड़ी सी झाग सी आ रही है, इट इज़ अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। यूजुअली इस इन्फेक्शन को हम ट्राइकोमोनियासिस बोलते हैं, या निजेरिया बोलते हैं, या गोनोकॉकल इन्फेक्शन बोलते हैं। सो ये थोड़ा टेक्निकल, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन अगर किसी को येलो, ग्रीन डिस्चार्ज हो रहा है तो इट्स अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। अगर डिस्चार्ज कर्डी वाइट है, कर्डी वाइट मतलब बिल्कुल दही जैसा कर्डल इन्फेक्शन है, एंड उसके साथ थोड़ी सी एसिडिक रैंसिड सी स्मेल है, एंड उसमें बहुत ज़्यादा इचिंग है, इट्स अ साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन, जिसको हम वेजाइनल थ्रश भी बोलते हैं। एंड अगर कोई ग्रे कलर का डिस्चार्ज है, विच इज़ एसोसिएटेड विद सम फिशी स्मेल, तो वो एक प्रकार के इन्फेक्शन की निशानी है, जिसको हम बैक्टीरियल वैजिनोसिस बोलते हैं। कॉमनली अगर आप इंटरनेट पे सर्च करोगे तो उसको बीवी बोलते हैं। बीवी, बैक्टीरियल वैजिनोसिस। वंस अगेन ये सारे इन्फेक्शंस जो हैं बहुत आसानी से ट्रीट हो सकते हैं। तो अगर आपको इन प्रकार के डिस्चार्ज से आप परेशान हैं तो प्लीज़ घर पे मत बैठिए, डॉक्टर के पास जाइए। ये इन्फेक्शन सारे ही बहुत आसान हैं ट्रीट करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मोस्ट सीरियस इज़ अगर ब्लड स्टेन डिस्चार्ज है। अगर ब्लड आ रहा है आपके डिस्चार्ज में, इट इज़ अ साइन ऑफ समथिंग सीरियस। और अगर पीरियड्स के बाद ब्लड आ रहा है तो आफ्टर पीरियड के बाद अगर छोटा मोटा स्पॉटिंग हो रहा है, दैट इज पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग, उसका नहीं। लेकिन अगर आपकी ब्लीडिंग बिल्कुल रुक गई है उसके बाद, और बिफोर द नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट्स, बीच में अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, ब्लड स्टेन डिस्चार्ज हो रहा है, या पोस्ट इंटरकोर्स ब्लीडिंग हो रही है, या थोड़ी सी एल्डर एज में ब्लीडिंग हो रही है, प्री मेनोपॉज, मेनोपॉज में, it could be as serious that it could be sign of some malignancy. So blood in the discharge should never be ignored. आपको तुरंत ही डॉक्टर के पास जाना चाहिए। डॉक्टर आपने जैसे कहा ना सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग, तो कई बार क्या होता है कि आफ्टर पीरियड्स जैसे खत्म होने वाला है, लेट्स सपोज अगर 5 दिन का साइकिल है तो 5th डे अगर किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है, तो अगर 6th डे थोड़ी सी स्पॉटिंग हो या ब्लीडिंग हो तो इज इट नॉर्मल? ये तो देखिए आपको खुद पता लगेगा कि अभी तो मेरी पोस्ट मेंस्ट्रुअल स्पॉटिंग चल रही है। अगर उस समय कोई हमारा सेक्सुअल कांटेक्ट हुआ है, उसके बाद स्पॉटिंग हुई है, तो यू नो इट इज़ दैट ओनली। लेकिन एक बार आपकी ब्लीडिंग बंद हो गई, उसके बाद एंड बिफोर द नेक्स्ट पीरियड बिगिंस, उस बीच में अगर आपको किसी भी प्रकार की ब्लीडिंग होती है,
या ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है, इट कुड बी साइन ऑफ इन्फेक्शंस, कोई पॉलिप हो सकते हैं, कोई अंदर कोई गांठ हो सकती है, कोई सिवियर इन्फेक्शन हो सकता है, मैलिग्नेंसी हो सकती है, सर्विकल कैंसर, वजाइनल कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर। सो ब्लड स्टेन डिस्चार्ज को कभी भी इग्नोर नहीं करना है। तो दिस कैन बी सीरियस, तो अगर ऐसा हो तो आप तुरंत अपने गायना के पास तुरंत जाएं। गायनेकोलॉजिस्ट से मिलना है। लेकिन जो बाकी कलर्स हैं वो थोड़े से ट्रीटेबल हैं अगर टाइम से जाएं तो। कंप्लीटली ट्रीटेबल Okay, है। पूरी तरह से सो treatable। सो जो वजाइनल इन्फेक्शंस होते हैं, उसके बारे में भी आपको कुछ बताते हैं कि कुछ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होते हैं, जिसको हम STDs बोलते हैं या STIs बोलते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। वाइल कुछ इन्फेक्शंस ऐसे होते हैं, दे अराइज बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ नहीं, इम्बैलेंस ऑफ pH इन द वजाइना। ओके। सो जैसे वजाइनल थ्रश है या वजाइनल फंगल इन्फेक्शन जो है, इट इज़ नॉट एन STD जैसे लोग कॉमनली सोचते हैं कि ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड होता है, बट इट इज़ नॉट। दिस हैपन्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ वजाइनल pH एंड बिकॉज ऑफ जो वजाइनल हमारा माइक्रोबायोम है, मतलब वहाँ पे जो भी एक बैक्टीरिया होते हैं वहाँ पे, जब उसमें इम्बैलेंस हो जाता है तो वहाँ पे बैड बैक्टीरिया ग्रो कर जाते हैं या फंगस ग्रो कर जाता है, इसको हम वजाइनल थ्रश बोलते हैं। तो दिस इज़ नॉट STD। वाइल इवन जो BV है, बैक्टीरियल वैजिनोसिस, वो भी इट हैपन्स बिकॉज ऑफ इम्बैलेंस ऑफ द pH। लेकिन ग्रीन, येलो, these kind of discharges for the discharges, जैसे मैंने बताया निजेरिया, गोनोरिया, ट्राइकोमोनस, these are STIs। कुछ STIs सीरियस भी होते हैं। सीरियस मतलब HPV हो गया, किसी को herpes हो गया, हेपेटाइटिस हो गया। In fact, these are the STIs which are, very sorry to say, non-treatable, or they continue with the woman throughout the life। ओके, तो ये थोड़ा सीरियस हो सकता है। ये थोड़ा सीरियस हो सकता है। ओके, तो इससे बचने के लिए वजाइनल डिस्चार्ज से हम क्या करें? सो वजाइनल डिस्चार्ज से बचने के लिए ज़्यादा बेहतर क्वेश्चन होगा कि वजाइनल इन्फेक्शन से बचने के लिए हम क्या करें, क्योंकि वजाइनल डिस्चार्ज तो ज़्यादातर हद में नॉर्मल ही होता है। मतलब जो कलर चेंज हो जाता है, हाँ। जिसकी वजह से इन्फेक्शन का खतरा, आई थिंक इन्फेक्शन की वजह से ही होता है। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप अपनी वजाइनल हाइजीन अच्छी से रखें। सो यहाँ पे भी आई विल वांट टू से कि एक आम तौर पे एक लड़की को ये नहीं पता होता है कि वल्वा और वजाइना में क्या फ़र्क होता है। सो वल्वा इज़ द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जो हमें बाहर से दिख रहा है, वाइल वजाइना इज़ अ कैनाल विच इज़ हिडन डीप इनसाइड। आप उसको देख भी नहीं सकते हो कि वजाइना कहाँ है। एंड वजाइना जो है, इट्स अ सेल्फ क्लीनिंग organ. You don't need to wash it, you don't need to douche it, you don't need to steam it. ये इंटरनेट पे बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि आपको डूश भी करना है, आपको उसमें वजाइनल स्प्रे लगाना है, ड्यूड करता है। I am saying this on record. You don't need a vaginal wash or a spray or a deodorant. They benefit a company more than you. आपकी ये बात सुनकर कंपनी वाले कुछ नहीं होंगे। मैंने किसी कंपनी का नाम नहीं नहीं, हम वो नहीं कह रहे कंपनी का नाम, नहीं, बट जो प्रमोट करते हैं कि यू शुड यूज इंटीमेट वॉश, साबुन या फिर अपने pH बैलेंस को मेंटेन करने के लिए। तो pH बैलेंस अंदर है, वजाइना के अंदर, वल्वा में नहीं है। आप अगर वजाइनल वॉश जो भी है, आप बाहर से उसको वॉश करें, इट्स बेटर दैट यू वॉश इट प्रॉपर्ली विद सिंपल माइल्ड सोप। ओके, एंड यूजिंग अ सोप इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप जो नॉर्मल बॉडी वॉश यूज़ करते हैं, जो भी आप जिस साबुन से आप खुद नहाती हैं, आप उस सोप से वजाइना को क्लीन कर सकते हैं। इनफैक्ट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, जब आप नहाती हैं, जस्ट ओपन द लेबिया एंड वॉश दैट एरिया नाइसली विद सोप एंड वाटर, एनी माइल्ड सोप जो आपको सूट करता हो। कोई फैंसी सोप लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई फैंसी आपको क्रीम, मॉइस्चराइजर, स्प्रे कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कीप दैट एरिया ड्राई एंड क्लीन। इनफैक्ट एक्सेसिव क्लीनिंग एक्चुअली कैन कॉज अ प्रॉब्लम, बिकॉज वो आपके जो वहाँ पे हेल्दी बैक्टीरिया उसको स्ट्रिप ऑफ कर देता है। बहुत कॉमनली लोग मुझसे पूछते हैं, क्या मैम मैं अपना अंडरवेयर डेटॉल में धोऊं? मैं बोलती हूँ भाई बिल्कुल नहीं धो, आप बस उसको साफ कर लो बाय यूजिंग एनी नॉर्मल, जैसे आप बाकी अपने कपड़े धोते हैं, बिल्कुल अच्छे से आप वॉश करें। मेक श्योर कि आप अपना ड्राई अंडरगारमेंट्स पहने, कॉटन अंडरगारमेंट्स पहने। स्पेशली हमारा जैसे दिल्ली जैसे
हम शहर में हैं, Pollution. यहाँ पे जो गर्मी है वो बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, मॉनसून में भी बहुत ज़्यादा स्वेटी हो Sweating हो जाता जाता है। है। स्पेशली कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लोग जिम ज़्यादा करते हैं, टाइट आपने टाइट्स पहन रखे हैं, आपने कुछ नाइस नायलॉन अंडरवेयर पहन रखा है, so please they are not good for your genital health, right? So आप कॉटन अंडरगारमेंट्स पहने, मेक श्योर दैट यू कीप दैट एरिया ड्राई एंड क्लीन। आपको बार बार सफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप हर बार बाथरूम में गए, आपने हर बार धो लिया, नॉट रिक्वायर्ड। एट द मोस्ट अगर आपको लगता है कि आपको यू वांट टू जस्ट पैट इट ड्राई, दैट्स ओके, लेकिन बार बार उसको पानी से धोने की भी ज़रूरत नहीं है। सो एज लॉन्ग एज आपकी वजाइना इज़ नॉट स्मेलिंग बैड एंड यू आर टेकिंग केयर ऑफ दीज थिंग्स। जब आप नहाती हैं, एक और चीज़ है, आपको हमेशा फ्रंट टू बैक वॉश करना चाहिए, बैक टू फ्रंट नहीं करना चाहिए। व्हेन यू गो फॉर योर पूप, उसके बाद जब आप आपको वॉश करते हैं तो पीछे से आगे वॉश नहीं करना, आगे से पीछे कर सकते हैं, बिकॉज थ्योरेटिकली एक रिस्क होती है कि जो एनल साइड में जो बैक्टीरिया हैं दे कैन कम टू द वजाइना। सो इतनी ही चीज़ चाहिए। वजाइनल हेल्थ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, या जेनाइटल हेल्थ इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हमने उसको कॉम्प्लिकेट करके इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया उसके ऊपर। सो इट्स नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। आपको बस मतलब जैसा आपने कहा कि वजाइना एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है, वी कैन से इट एज अ क्वीन। यस, इट एंड इज। ऑफ कोर्स एक गुड सेक्सुअल हाइजीन होना चाहिए। बाय दैट आई मीन टू से, नंबर वन, this might be, I don't know the right thing to say or not, monogamous relationships are definitely better. Multiple sexual partners are not a great idea to do. If you अगर इस तरह की कोई बात है, और हमेशा ही it is very important कि आप barrier contraception use करें। आप मेल condoms बहुत easily available हैं आजकल, तो female condoms भी आजकल available हो गए हैं। come to that so, also. हाँ, ये आपके हाथ में है कि आप अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करें। एनल सेक्स इज़ डेफिनेटली समथिंग विच कैन कॉज मोर इन्फेक्शंस। यूजिंग sex toys, sharing sex toys, fingering without washing your hands, all these things can lead to cause infection. infections. ओके, तो अवॉइड दीज थिंग्स अगर जी। हम अपनी वजाइना को साफ सुथरा और इन्फेक्शन फ्री रखना चाहते हैं हाँ तो छोटे छोटे टिप्स हैं जैसे कि डॉक्टर ने आपको बताया, अगर आप वो फॉलो करेंगी तो आपकी वजाइना वैसे ही सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है और ज़्यादा मेंटेनेंस की ज़रूरत नहीं है, नहीं है। बस नॉर्मल सी चीज़ें हमें करनी है तो ये सही और रहेगा। अगर आपको कुछ भी लगता है कि मान लो अगर आपको कोई भी डिस्चार्ज लग रहा है, पेन लग रहा है, स्वेलिंग लग रहा है, कोई फीवर आ रहा है, यूरिन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो तुरंत ही आप गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाएं। अनट्रीटेड इन्फेक्शंस जो होते हैं उसके बहुत ज़्यादा सीरियस इन्फेक्शंस हो सकते हैं। ऊपर ट्यूबल ब्लॉक्स हो जाते हैं, पेन हो जाता है, पेल्विक पूरे पेट में इन्फेक्शन फैल सकता है, तो दैट कैन बी सीरियस। हाँ, सो इन्फेक्शन अगर हुआ है तो उसको तुरंत ही ट्रीट करें। लाइक आई सेड, मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शंस जो होते हैं वो बहुत ही इजीली ट्रीटेबल होते हैं, तो डॉक्टर के पास तुरंत जाएं अगर इस तरह की प्रॉब्लम दिख रही है तो। डॉक्टर, आपने यहाँ पर जैसे कि फीमेल कॉन्डम्स के बारे में बात की, इसके बारे में भी लोग बहुत कम जानते हैं। मेल कॉन्डम्स तो यूजुअली करते ही हैं लोग यूज़, फीमेल कॉन्डम्स जानते भी कम है, यूज़ भी आई गेस बहुत कम होता है। हाँ, मेल कॉन्डम्स के रेशियो में तो डेफिनेटली नाउ आजकल फीमेल कॉन्डम अवेलेबल है, विच इज़ वेरी गुड, विच मीन्स दैट no longer a woman is dependent upon the male partner for the protection. So अगर आपको लगता है कि आपका मेल पार्टनर कॉन्डोम नहीं यूज़ कर रहा है या नहीं करना चाहता या उन्हें कोई प्रॉब्लम है, तो आपके लिए फीमेल कॉन्डोम नाम की चीज़ अवेलेबल है। सो इट्स लाइक अ पाउच विच इज़ टू बी इंसर्टेड इनसाइड द वजाइना। एंड आजकल इंटरनेट पे बहुत सारे उसके ऊपर वीडियोस हैं। हम लोग ने मैत्री पे भी एक वीडियो किया है जिसके अंदर पूरा हम लोग ने डिटेल में दिखाया है कि इट्स वेरी इजी टू इंसर्ट इट, एंड इट हैज़ टू बी इंसर्टेड बिफोर द इंटरकोर्स, एंड मेक श्योर कि जो पेनिट्रेशन है उसी पाउच के अंदर होना चाहिए, आसपास नहीं होना चाहिए। सो देयर आर सम वेज कि उसको हम कैसे यूज़ करें, एंड वो बिल्कुल वैसा ही इफ़ेक्टिव होता है जैसे कि मेल कॉन्डोम होता है। तो आप सबसे ये आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि आप ज़रूर फीमेल कॉन्डोम के बारे में सर्च करें, हमारा वीडियो देखें या कहीं भी देखें, एटलीस्ट अपने आप को एजुकेट करें कि अगर आपका मेल पार्टनर नहीं यूज़ कर रहा है तो आप आपके पास ऑप्शन है। राइट।
तो आई थिंक इसके बारे में जो लोग नहीं जानते होंगे तो उन्हें जानना चाहिए, एंड बिल्कुल। इफ दे वांट टू यूज दे कैन यूज आल्सो। डेफिनेटली।